नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। साहेब के जन्मदिन का जश्न चारों तरफ भाजपाई और संघी मना रहे हैं। जश्न बड़ा जोरदार है, चुनाव आयोग भी तैयार है, लेकिन ज्ञानेश कुमार के सामने संकट आ गया है। जन्मदिन से पहले वोट चोरी का सबसे बड़ा सबूत सामने आ गया है। राहुल गांधी तो अभी हाइड्रोजन बम फोड़ने के लिए दिन तारीख देख रहे हैं, लेकिन एक गांव से कहते ना कि गांव गांव में हम राहुल बना देंगे, गांव गांव में राम बना देंगे, बच्चा बच्चा राम का, वैसे ही हो गया है। अब राहुल गांधी ने वोट चोरी को तर्कपूर्ण और तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ देश के हर व्यक्ति तक ऐसे पहुंचाया कि हर आदमी अब अपना अपना मत जो है वोटर लिस्ट में नाम चेक कर रहा है, अपना मकान नंबर चेक कर रहा है कि कहीं मेरा भी मकान तो किसी और के कब्जे में नहीं जा रहा है, कहीं मेरे मकान में भी तो 10 20 50 100 लोग नहीं बैठे हुए हैं, हमें पता ही ना हो। हम तो यहाँ पर दो बच्चों के साथ रह रहे हैं और पता चल रहा है कि 200 लोग और इसी मकान पर रजिस्टर्ड हैं। आ गए महीने भर बाद, कहे भैया मकान खाली करो, आप तो हम लोग का घर है। तो अब गांव गांव में चेतना आ गई है। ये सबूत जो आज मैं वीडियो दिखा रहा हूं, ये इस बात का सबूत है कि गांव गांव में चेतना आ गई है। और अगर चेतना आ जाए तो फिर कितना भी बेशर्मी पे या ढिठाई पे उतर आए वो लोग जो वोट चोरी में या फर्जीवाड़े में लगे हैं, उनको बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश, अभी तक आपने जो है महादेवपुरा कर्नाटका को लेकर के चर्चा सुनी थी, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश की अभी एंट्री नहीं हुई थी और बिना उत्तर प्रदेश के पूरा हवन होना ही नहीं था। अब हवन पूरा हो रहा है और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सैंपल मिला है। वोट जन्मदिन से पहले कहें तो वोट चोरी का सबसे बड़ा सबूत सामने आ गया है। कैमरे पर यह सबूत पेश किया गया है, राहुल तक पहुंचा दिया गया। अब ज्ञानेश कुमार जो राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे थे, अब किससे एफिडेविट मांगेंगे, बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको खबर शुरुआत से दिखाता हूं, जरा हेडलाइन पहले देखिए, ये खबर की हेडलाइन देखिएगा। हेडलाइन ये देखिए, 3 कमरों का एक मकान, रह रहे थे 4271 वोटर। कई कई गांव में 4000 टोटल मतदाता नहीं होते, छोटे गांव होते हैं, बड़े गांव में 6000 5000 वोट होते हैं। बताइए, एक एक मकान में गांव के 4271 वोट थे। क्या मजाक बना दिया डेमोक्रेसी। बाहर ये खबरें कोई देखे तो हंसेगा हम पर। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले एआई सर्वे ने खोली पोल। यही एआई सर्वे को, एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मोदी जी कहते थे आई, हमारे पास तो आई पहले से है। आई कहते हैं महाराष्ट्र में माँ को आई, तो हमारे पास तो पहले से आई है, दुनिया अभी एआई खोज रही है हमारे पास। अब आई ने, आई मतलब माँ, माँ ने वोट चोरी पर थप्पड़ मारा है। ये आई नहीं थप्पड़ मारा है, एआई आई, आई ने मारा थप्पड़। ये खबर आप पूरा डिटेल नीचे तक देखिए, जरा देखिए। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कराई गई जांच में प्रदेश भर में फर्जी मतदाताओं के नाम सामने आने के बाद यूपी पंचायत चुनाव के लिए चलाए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान में इसी तरह की खामी आ रही है। महोबा में जैतपुर ग्राम पंचायत है, जैतपुर जो अभी आप देख रहे थे खबर, जैतपुर में एक ही घर के एड्रेस पर 4271 मतदाता मिले हैं। बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इससे पहले पनवाड़ी, एक वहां पनवाड़ी गांव है जैतपुर के, पहले पनवाड़ी में एक घर में 243 मतदाताओं के नाम सामने आए थे। पनवाड़ी वाला तो मैं आपको सुनवाऊंगा अभी। पनवाड़ी से जो सबूत निकाल के लाया, कैमरे पर बताया खुल करके, उस नौजवान को मैं आपको अभी सुनवाने वाला हूं। 243 उसके घर में वोट थे और घर में रहने वाले कुल जमा लोग कितने थे वो भी सुन के आप हैरान हो जाएंगे। बगल में चाचा के घर में भी खेल था, चाचा के घर में 2 ही लोग थे और रजिस्टर्ड कितने थे। अब बताइए, जीरो को तो ये कह दिए, ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि जो मकान नंबर 0 हम लिखते हैं ऐसे लोगों के लिए लिखते हैं कि जिनके सर पर छत नहीं है, वो किसी फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं, किसी चौराहे पर रह रहे हैं, बरसाती में रह रहे हैं, झुग्गी में रह रहे हैं, उनके लिए 0 है। अब उनके लिए क्या है जिनका मकान नंबर है,
उनके घर में 500 लोग कैसे घुसा दोगे? 4000 लोग कैसे घुसा दोगे भाई? जरा मतदाता सूची लाइए स्क्रीन पर, मतदाता सूची लाइए, फिर सुनवाते हैं। मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची में जरा गौर से देखिएगा, एक एक नाम पढ़ने में तो फिर आधा घंटा हो जाएगा, फिर वीडियो का बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये देखिए पूरा लाइन से घेरा हुआ है। इसमें जो है महोबा में, जैतपुर में मकान नंबर 803, मैं बता भी दे रहा हूं, 803 मकान नंबर है, जिसमें जैतपुर गांव, उसका मकान नंबर 803 नोट कीजिएगा, और मतदाता 4271 यहां दर्ज है। इसकी जानकारी मकान मालिक को मिली तो वो भी बेचारा कपार पकड़ के बैठ गया। इस ग्राम पंचायत में कुल 16,069 मतदाता हैं और 4,271 एक घर में है। अधिकारी अब इसको बता रहे हैं कि ये लिपिकीय जो होता है त्रुटि वो है। तो ये सारा त्रुटि ऐसे करोड़ों का जब आपने गोलमाल कर रखा है, उसको त्रुटि बता रहे हो, तो ऐसा चुनाव रद्द करो। इस चुनाव से ऐसे ही मतदाता सूची से बने हुए प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटाओ, दोबारा सब फ्रेश करो और चुनाव करवा लो भाई। यहाँ पर जो सहायक निर्वाचन जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, ये पूरा दिखा दीजिए आप, जो लोग क्लोज देख के पढ़ना चाहेंगे पढ़ लेंगे। आरपी विश्वकर्मा वो कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास नंबर कारगर नहीं होने के कारण ये समस्या हुई। हर चीज पर एक जो है एक्सक्यूज है। महोबक एडीएम है कुंवर पंकज, ये कह रहे हैं कि 2021 की सूची की जांच कराई जा रही है, एक ही मकान नंबर में कई लोगों का नाम दर्ज होना लिपिकीय त्रुटि है। लिपिकीय त्रुटि में हमारे घर में 6 रहते हैं, 8 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, लिपिकीय त्रुटि में 4000 कैसे हो जाएंगे भाई? पूरे देश को पागल समझ रखा है या पागल बना रहे हो आप लोग? इसके बाद मैंने कहा था कि जैतपुर के बाद पनवाड़ी वाला 243 जिसमें घर में है, जरा उस युवक को आप ले आइए स्क्रीन पर और सुनवा दीजिए, जरा भैया सुनवा दीजिए। मतदाता सूची देखी, जब मैंने उस मतदाता सूची में देखे कि 96 में 246 मकान संख्या दर्ज है, हम मात्र 6 लोग वोटर हैं उस एक मकान में। ये इतने दर्ज कहाँ से हो गए? ये बीएलओ साहब से लोगों को दर्शाया गया, आपके बता 250 लोगों को दर्शाया गया, कम से कम 246 लोगों को दर्शाया गया 96 में, तो 97 में अलग है। 97 कितना है? 97 में 185 ये ऐसी मामला है, हमने देखा है। हम बीएलओ साहब से पूछना चाहते हैं कि किस आधार पे दर्शाया गए हैं लोगों को, एक मकान में इतनी आबादी कहाँ से आ गई? उसमें सब जाति के लोग हैं सर, मैंने देखा मुस्लिम भी 96 में दर्ज है और पंडित भी है, उसमें वाल्मीकि समाज के भी लोग दर्ज हैं। मकान में कितने दर्ज है? राहुल गांधी का ही तो मुद्दा है, आपने देखा भी टीवी पे छाया है, राहुल गांधी कहते हैं एक मकान में वोटों की चोरी, एक मकान में इतने 2-2, 250 लोग दर्ज है मकान में, तो क्या होगा? फिर तो कोई दावा भी कर सकता है ना ये मकान किसका है, एक दूसरे के मकान पे कानून के तहत। तो आपसे बता रहे हैं 2011 से हम दर्ज हैं। हाँ, तो सब जब हमने देखा था इस वोटर लिस्ट को, तब हम जागृत हुए ये मामला क्या है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं क्रम बाई क्रम मकान में बनना चाहिए, ये मकान किसका है, इस मकान किसका है। ये जो पनवाड़ी वाला मामला है, इसमें वार्ड नंबर 13 मकान नंबर 997 997 मकान नंबर है, इसमें 243 मतदाता दर्ज है। इसके बाद मकान नंबर 996 996, इसमें 185 मतदाता हैं। ये 997 वाले आप युवक को सुन रहे थे, 997 वाले युवक को आपने सुना। 996 जो मकान नंबर है, इसमें इसी युवक के चाचा चाची रहते हैं, उनका परिवार रहता है वहां पे। उस मकान में 2 ही मेंबर रहने वाले हैं और 185 मतदाता है उसमें। मकान नंबर 1702 में 29 मतदाता सूचीबद्ध हैं। ऐसे ही जो है उनके मकान में, जो मकान नंबर 997 था, सिर्फ 6 मेंबर हैं जो मकान में रहने वाले हैं वास्तव में, वो सिर्फ 6 हैं, 243 दिखाया है। मकान नंबर 997 में 996 में 2 लोग रहते हैं, दिखाया गया है 185 मतदाता। अब वहां पर सभासद बबलू, ग्रामीण राकेश कुमार, जो मेरे पास रिपोर्ट वहां महोबा की है, ये सब के सब चौकन्ने हो गए हैं। और इसलिए भी कि उस मकान में रहने वाले उसी जाति के नहीं है, उसमें ब्राह्मण भी हैं, मुस्लिम भी हैं, एसटी भी हैं, एससी भी हैं, सब उसमें घुस गए हैं भाई साहब, सब। और बताया क्या जा रहा है? लिपिकीय त्रुटि है, लिपिकीय त्रुटि है।
ऐसी लिपिकीय त्रुटि, इसको कल मोदी जी अपने जन्मदिन पर बहुत भव्य जश्न मना रहे हैं। मुझे लगता है कि महोबा का ये केस, इसका बैनर पोस्टर बना करके और ऊपर हैप्पी बर्थडे मोदी जी, गेट वेल सून चुनाव आयोग, ये लिख करके पूरे देश में शुभकामना देनी चाहिए। गेट वेल सून ज्ञानेश कुमार, जल्दी सेहतमंद हो जाओ, तंदुरुस्त हो जाओ। एफिडेविट अब किससे मांगोगे बताओ? उस नौजवान से मांगो ना एफिडेविट, ले खड़ा है मतदाता सूची भी। अब वहां मुंह छिपाते हो, लिपिकीय त्रुटि थी। राहुल गांधी ने बोला एफिडेविट दे दो, पकड़े जाओ सुधार लेंगे, कोर्ट में जाओ आप दखल नहीं कर सकते हो। देश ने मजाक बना रखा है इसको, और इसी पर चुनाव होता है। अगर ये एक एक मकान में 4-4 हजार मतदाता आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश से लेके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, हर प्रदेश के चुनाव को अवैध माना जाना चाहिए। इतने फर्जी मतदाताओं पे अगर सरकार बन रही है तो अवैध सरकार है, और लोकसभा चुनाव अवैध है। उस लोकसभा चुनाव में 240 सीट पा करके बने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी कुर्सी अवैध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कृपा, ज्ञानेश कुमार की जिद और चुनाव आयोग की मन बढ़ाई और मोदी जी का डंका, ये सब मिलाकर के सब जब इकट्ठा हो जाते हैं तो लोकतंत्र की लगा देते हैं लंका। और यही आपके सामने है सबूत के रूप में। मुझे इजाजत दीजिए, बस वीडियो में जितना था उतना बता दिया है। नमस्कार।